नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस भेजे जाने पर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में आज प्रेस वार्ता बुलाकर इस विषय पर बात की जा रही है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में भी राज्यसभा सांसद विवेक तनखा व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम द्वारा प्रेस वार्ता की गई। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे राजनीतिक कटुता बढ़ेगी। पक्षपात की भी एक सीमा होती है, आखिर विपक्ष पर ही ईडी का शिकंजा क्यों? हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनबल के साथ हम सड़कों पर उतरेंगे। केंद्र की वर्तमान तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू हुए तनखा ने चर्चा के दौरान कहा, ईडी कांग्रेस के टॉप लीडर्स को क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई केस ही नहीं बनता। राजनीतिक देश के साथ राजनीतिक लीडर्स पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, इससे राजनीतिक कटुता बढ़ेगी। क्या हम देश को विभाजित करना चाहते हैं? विभाजित देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। आगे विवेक ने कहा, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है, विरोध का शंखनाद हो चुका है। विपक्ष को ईडी का नोटिस भेज रहे हैं। ईडी सरकार की पुलिस की तरह काम कर रही है। जितना समाज को विभाजित करोगे उतना देश को पराजित करोगे। 2015 में केस बंद भी कर दिया गया था। बंद रिपोर्ट को साल 2018-19 में एक बार फिर रीओपन किया गया है और अब समन जारी किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। एजेएल होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड एक ब्रांड है जो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम का ये एक पार्ट था और इसकी स्थापना तब नेहरू जी, पटेल साहब, मौलाना किदवई साहब, इस तरह के जो वरिष्ठ नेतागण थे उनके माध्यम से हुई थी। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस के पार्टी की नीति रीति से जुड़ा एक मीडिया तंत्र था और है। समय रहते हुए जैसे सब पेपर्स की हालत होती है, ये लॉसेस में जाने लगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, मशीन का रिप्लेसमेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर का बिजनेस या मीडिया का बिजनेस अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं लेते हैं और कमर्शियल वे में रन नहीं करते हैं तो ये मुनाफे का बिजनेस नहीं है। तो करीब 90 करोड़ की 20-30 साल में कर्ज एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी से इसको पैसा मिलता था, जिसके माध्यम से ये पेपर चलता था। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, विपक्ष झुकने वाला नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होगा। इस पूरे विषय पर हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने सीधी प्रेस वार्ता करने पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश भर में आज जो है प्रेस वार्ता कर जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। खुशी का इजहार करते, लेकिन क्या करें, पार्टी के सबसे सर्वोच्च पद के व्यक्ति को बड़ी ही विडंबना के साथ दूसरे विपक्षी दल जो है लगातार जो है एक के बाद एक जाल फंसाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है, प्रजातंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी कितना भी आईटी, ईडी, सीबीआई का असिस्टेंस ले ले, प्रजातंत्र इस देश से ख़त्म नहीं होगा। बीजेपी ख़त्म हो सकती है पर प्रजातंत्र ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि प्रजातंत्र जो है हमारे मूल्यों पे, हमारे सिद्धांतों पे जुड़ा है। जो कार्रवाई हो रही है कम्प्लीटली दोषपूर्ण है। इसमें कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है, कोई पीएमएलए का केस नहीं बनता है, कोई एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। एसेट वहीं का वहीं है, एजीएल के पास है, कोई पैसे का मूवमेंट नहीं हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ईडी कहाँ से आ गई। ईडी आने का कोई औचित्य होता है? कहीं पीएमएलए में राउंड ट्रिपिंग होनी चाहिए। आप जाइए एम्स एंड ऑब्जेक्ट पीएमएलए के पढ़िए, उसमें लिखा है राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी पे या राउंड ट्रिपिंग ऑफ एसेट पे। अगर सब का सब वैसे के वैसा है और ना मूवमेंट हो सकता है,
ये सेक्शन 25 की कंपनी है, इसमें ना एक पैसा कभी शेयर जो डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को मिलेगा ना मिल सकता है। ये तो अपने अपनी आपको नहीं लगता जो ये सब कुछ कानूनी चीज़ें देख रहे थे, वो पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चले गए, फिर ये खनन आपको समझ आई? नहीं, समझ तो हमको शुरू से आ रही है, पब्लिक को समझ आने में देर लग रही है। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अब पानी से जो है बात जो है आपके सर से ऊपर चली गई है, तो क्या कुछ मास्टर प्लान है वो समझ नहीं आ रहा अब तक कि मास्टर प्लान क्या कुछ है? मास्टर प्लान पब्लिक बनाती है, याद रखना। जब चेंज लाती है तो पब्लिक लाती है, पॉलिटिकल पार्टी। पब्लिक जो है, पब्लिक का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो जब तक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति प्लान ही ना बताए तो आखिरकार पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी कैसे? अब जब हम सड़क पे आ गए तो पब्लिक जुड़ेगी, और कल आप सबको सड़क में देखेंगे, और अब जो आपको जो रिजल्ट, जो चेंज देखेगा वो 23 में देखेगा, वो 24 में देखेगा, आज थोड़ी देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहन मरकाम जी हैं, क्योंकि पहले तो बधाई 15 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं। क्या कुछ है इसमें, जो है आप लोगों ने क्या प्लान किया, किस प्रकार से जो है इनका चयनित किया जाएगा इनमें? देखिए, आने वाले दिनों में जो हमारे डिजिटल सदस्य बने, उनके माध्यम से आने वाले दिनों में पार्टी को बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आने वाले चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसका फ़ायदा मिलेगा। ग्राउंड लेवल पर हमारे लोग काम करेंगे। अच्छा, 50% की जो बात होती है, तो उसमें क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने प्लान बनाया उस पर पूरी तरीके से आप खरे उतरते नजर आ रहे हैं? जरूर, कांग्रेस पार्टी ने अगर चिंतन मनन करके बनाया है तो जरूर उसको लागू करेंगे प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी राज्यसभा जो हाल ही में चुने वर्तमान विवेक तनखा जी थे, और साथ ही हमने प्रदेश जो है अध्यक्ष मोहन मरकाम से भी बातचीत की। खास करके जो सदस्यता अभियान चला उसमें 15 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहीं प्रदेश के जो सबसे सर्वोच्च पद पर, खासकर कहें कि कांग्रेस पार्टी के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे राहुल गांधी पर एक के बाद लगातार जो है ईडी तंज कसते जा रही, उसको भी लेकर के आज हमने जो है बातचीत की विवेक तनखा से, जिसको लेकर आज पूरे देश भर में जो है प्रेस वार्ता की। उन्होंने बखूबी हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।